कहानी का शीर्षक इश्क की जीत। अध्याय 1। पहली मुलाकात। सोनपुर गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में पला बड़ा आरव एक साधारण लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके पिता किसान थे और वह खुद भी खेती में उनकी मदद करता था। गांव के लोग उसे उसके नेक दिल और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। दूसरी तरफ आयुषी एक बड़े शहर की लड़की थी, जो पढ़ाई में तेज और अपने सपनों को लेकर बेहद जुनूनी थी। उसने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया था और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सोनपुर गांव आई थी। उसका उद्देश्य वहां की मिट्टी और पानी पर रिसर्च करना था। आरव और आयुषी की पहली मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई। आयुषी अपने लैपटॉप पर डेटा नोट कर रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और उसके कागज उड़ने लगे। आरव, जो वहीं पास में था, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। ये लीजिए, आपके कागज, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आयुषी ने कृतज्ञता से उसे देखा। थैंक यू। तुम यहां के रहने वाले हो? हाँ, मेरा नाम आरव है, मैं यही रहता हूं। आयुषी को उसकी सादगी में कुछ खास नजर आया। दोनों की बातें बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती में बदल गई। अध्याय 2। दोस्ती से मोहब्बत तक आयुषी के लिए यह गांव की जिंदगी एक नई दुनिया थी। आरव ने उसे खेत खलिहान घुमाया, उसे बैलगाड़ी की सवारी करवाई और गांव की लोक संस्कृति से परिचित कराया। दोनों घंटों बातें करते, हंसते और हर लम्हा साथ बिताने लगे। धीरे धीरे यह दोस्ती एक अनकहे प्यार में बदल रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी और दोनों एक पुराने मंदिर की छत के नीचे खड़े थे। पानी की बूंदें गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। तुम्हें शहर लौटने के बाद यह गांव याद आएगा? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आयुषी ने उसे गहरी नजरों से देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद आयुषी ने कहा, गांव से ज्यादा कोई और चीज याद आएगी। क्या? आरव ने चौंक कर पूछा। तुम। आयुषी की आवाज धीमी थी, मगर उसमें गहराई थी। आरव ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। वह जानता था कि अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे। अध्याय 3। समाज की दीवारें। जब आयुषी के माता पिता को इस बारे में पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक गांव के लड़के से शादी करोगी? उसके पिता ने सख्ती से कहा। पापा, मैं उससे प्यार करती हूं। आयुषी ने विरोध किया। यह प्यार नहीं, बस एक भ्रम है, उसकी मां ने कहा। दूसरी तरफ आरव के माता पिता भी परेशान थे। शहर की लड़की क्या गांव में रह पाएगी? लोग क्या कहेंगे? पर आरव और आयुषी अपने फैसले पर अडिग थे। अध्याय 4। बगावत और संघर्ष। आयुषी को उसके माता पिता जबरन शहर ले गए और उसके ऊपर बंदिशें लगा दी। उसका फोन छीन लिया गया। बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और हर वक्त कोई ना कोई उस पर नजर रखता। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी शादी किसी और से करवाने की योजना बना रहे थे। एक रात जब सब सो चुके थे, उसने अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखा। दूसरा माला था, लेकिन डरना बेकार था। उसने चादरों को आपस में बांधा और किसी तरह नीचे उतर आई। दौड़ते हुए वह अपने दोस्त के घर पहुंची, जिसने उसे आरव से संपर्क करने में मदद की। उधर आरव भी कम परेशान नहीं था। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह प्यार नहीं, बस एक आकर्षण है। लेकिन वह जानता था कि आयुषी ही उसकी जिंदगी है। आयुषी बस पकड़कर आधी रात में गांव की ओर निकल पड़ी। अगले दिन सुबह जब वह वहां पहुंची तो आरव के घर पर हलचल मच गई। उसकी मां ने गुस्से में कहा, अगर तुम यहां रही तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे मां बाप हमें कोसते कोसते मार डालेंगे। मां, मैं आयुषी से प्यार करता हूं, इसे छोड़ नहीं सकता, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुम दोनों समाज के खिलाफ जा रहे हो, उनके पिता ने नाराजगी जताई। लेकिन आयुषी का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। अगर समाज हमारे प्यार को गलत कहता है तो शायद समाज को बदलने की जरूरत है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने कहा कि शहर की लड़की गांव में रह नहीं पाएगी। कुछ ने कहा कि यह गांव की परंपराओं के खिलाफ है। तुम इस गांव की संस्कृति नहीं समझोगी, एक बुजुर्ग ने कहा। आयुषी ने बिना डरे जवाब दिया, संस्कृति इंसानियत से बड़ी नहीं होती और प्यार सबसे बड़ा धर्म है। पंचायत ने फरमाना सुनाया, अगर तुम दोनों ने शादी की तो इस गांव से निकाल दिए जाओगे। आरव ने आयुषी का हाथ थामा। अगर प्यार के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे,
अध्याय 5। इश्क की जीत। गांव और शहर दोनों तरफ से इनकार मिलने के बाद आरव और आयुषी ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आयुषी के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी कि आरव ने उसे बहला फुसलाकर भगाया है। पुलिस जब आरव को गिरफ्तार करने आई तो आयुषी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से यहां आई हूं। अगर आप इस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद अदालत जाऊंगी। पुलिस को जाना पड़ा, लेकिन समाज की दीवारें अब भी थीं। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें घूरते, फुसफुसाते। उन्हें किराए पर घर तक नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया और मीडिया में उनकी प्रेम कहानी वायरल हो गई। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। गांव में भी कुछ लोग उनके समर्थन में आने लगे। आखिरकार उनके माता पिता को एहसास हुआ कि प्यार किसी बंधन में नहीं बनता। आयुषी के पिता, जो अब तक सबसे बड़े विरोधी थे, खुद आगे बढ़कर बोले, अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। गांव वालों ने भी अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। अगर उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर शादी की तो क्या गलत किया? आखिर यह लड़का लड़की दोनों ही अच्छे हैं। फिर एक दिन पूरे गांव में शहनाइयों की गूंज उठी। वह शादी, जो नामुमकिन लग रही थी, अब एक उत्सव बन गई। आरव और आयुषी की शादी पूरे रीति रिवाजों से हुई, जिसमें दोनों परिवारों ने भाग लिया। शादी के बाद जब दोनों एक साथ बैठे तो आरव ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। आयुषी ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, और यह प्यार सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए मिसाल है जो समाज से डरकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इश्क की जीत हो चुकी थी। यह कहानी मनोरंजन के लिए बनाया गया है। यह कहानी कल्पना पर आधारित है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः आप अपने जीवन संबंधी निर्णय अपनी सूझबूझ के आधार पर ले। धन्यवाद।